वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको क्वेश्चन आ सकता है। कहते हैं कि इनफरादी इख्तिलाफ़ात का इल्म, नसाब और तरीक़ा तदरीस के इंतखाब में माहिरीन तलीम किस तरह मावनत कर सकता है। कहते हैं अगर आपका जो इनफरादी इख्तिलाफ़ात हैं उसमें जो आपका इल्म नसाब है यानी आपकी जो एजुकेशन है, जो आपका कोर्स है, वो तरीक़ा तदरीस के इंतखाब में यानी आपको जो आप चूज़ कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, उसमें माहिरीन की जो तलीम है वो किस तरह आपकी मददगार हो सकती है। यानी आपकी मावनत जो है वो आपकी एजुकेशन या आपकी तरीक़ा तदरीस किस तरह हासिल कर सकती है। तो कहते हैं इनफरादी इख्तिलाफ़ात और माहिरीन तलीम की जो बात करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि माहिरीन तलीम हम देख लेते हैं कि इनफरादी माहिरीन तलीम की ज़िम्मेदारी को डिस्कस करते हैं यानी किस तरह वो मावनत कर सकता है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं यानी हम जो तारुफ़ है उसको डिस्कस करते हैं। यानी जो इंट्रोडक्शन को डिस्कस कहते हैं माहिरीन तलीम के लिए बच्चों की नफ्सियात नागज़ीर है। यानी कहते हैं कि जो माहिरीन तलीम है उसमें बच्चों की जो नफ्सियात है, जो उनकी सेंसिटिविटी है, आप उसको नहीं देख सकते, वो नागज़ीर है, ना समझ आने वाली है। और इनफरादी इख्तिलाफ़ात के मौज़ू ने नफ्सियात को बड़ी वसअत बख्शी है। तदवीन नसाब और तरीक़ा तदरीस में इनफरादी इख्तिलाफ़ात बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि इनफरादी इख्तिलाफ़ात को समझने बगैर नसाब और तरीक़ा तदरीस गैर मौसरत हैं। कहते हैं कि उनको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो तरीक़ा तदरीस है वो गैर मौसर है, आप उनको समझ नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उनको समझ नहीं सकते हैं। क्या कहते हैं उसके बाद, कहते हैं कि फिर उसके बाद ये बताते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है ना, आपकी जो मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी है उसमें माहिरीन तलीम है वो इनफरादी इख्तिलाफ़ात और माहिरीन तलीम क्या रोल प्ले करते हैं। कहते हैं कि एक आम मुशाहदा है कि एक ही निसाब और एक ही तरीक़ा तदरीस के बावजूद बच्चों के जो तलीमी नताइज हैं वो मुख्तलिफ में उनमें नुमाया फ़र्क पाया जाता है। यानी आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी आपका जो कोर्स है या नसाब है, कहते हैं वो एक किस्म का होता है, लेकिन फिर भी जो बच्चों की रिज़ल्ट है उसमें क्यों इतना डिफरेंस पाया जाता है। तो कहते हैं कि आपकी जो यानी इस मौजू पर काफ़ी गौर व फ़िक्र और तहक़ीक़ करने के बाद ये वाज़ह हुआ है कि तदवीन निसाब और तरीक़ा तदरीस में इनफरादी इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ अनुमानात के तहत इस अमर का जायज़ा ले सकते हैं। कहते हैं हम कुछ जो अनुमानात हैं यानी जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो कौन कौन से अनुमानात हैं। कहते हैं जिस्मानी इख्तिलाफ़ात और माहिरीन तलीम की ज़िम्मेदारी। कहते हैं आपकी जो फ़िज़िकल डिफरेंस है उसमें आपकी जो माहिरीन तलीम है यानी आपके जो टीचर हैं उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। कहते हैं जिस्मानी इख्तिलाफ़ात वाले बच्चे सेहतमंद बच्चों के मुकाबले में इनफरादी मसाइल का शिकार होते हैं। क्या कहते हैं कि जो आपके सेहतमंद बच्चों यानी इनफरादी इख्तिलाफ़ात के नतीजे में उनका शिकार होते हैं जो बच्चे की क़ुव्वत और क़ुव्वत गोई या उसमें कह सकते हैं कि जो नक्स है गोई में नक्स रखने इनके लिए अलहदा और आसान नसाब मरतब किया जाए। कहते हैं जो आपकी जो बच्चे समायती क़ुव्वत यानी सुनने की जो क़ुव्वत है और गवाही में रक्स यानी बोलने की जो उनमें रक्स या बात करने की जो चीज़ या गुमान है उसमें वो अलहदा और नसाब उनके लिए आसान मरतब किया जाए ताकि उनको सुनने में आसानी हो या बोलने में या उनको याद करने में आसानी हो सके, जो कि उनकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक हो। दौरान तदरीस ऐसे बच्चों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। कहते हैं जब आप पढ़ा रहे हों तो आपको चाहिए कि ऐसे बच्चों पर आप ख़ुसूसी तवज्जो दें। उन्हें पिछली नशिस्तों पर यानी उन्हें आप पीछे वाली बैक बेंचर सीटों पर बैठाने की बजाय उन्हें इन सीट्स पर बैठाएं जिससे वो अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल कर। यानी उन्हें आप कि आप ये समझें कि मैं सुनने की सलाहियत कम नहीं है और बच्चा कमज़ोर है तो वो उसको पीछे बैठा देते हैं, तो उस पर पीछे यानी आप उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद पीछे चला जाएगा, वो बैठेगा, वो बैक बेंचर बन जाएगा, जो उसने पढ़ना है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। कहते हैं बैठने मजबूर ना किया जाए, इनकी मोहब्बत हमदर्दी और जो ताउन है उसकी अहमियत देकर उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि वे सासे कमतरी का शिकार ना हो।
इनके लिए खसूसी और अलग नसाब बनाया जाए। कहते हैं इनके लिए एक मुख्तलिफ किस्म का जो अलग और खसूसी है उसका नसाब बनाया जाए। उनके लिए अलहदा तलीमी इदारे हों जहाँ खसूसी तरबियत याफ्ता उस्ताज़ों को मखसूस तरीक़ा तदरीस से बच्चों को तालीम देनी चाहिए। तो कहते हैं क्या हो कि खसूसी और अलग नसाब बनाया जाए। इसके अलावा अलहदा तलीमी इदारे होने चाहिए जहाँ खसूसी तरबियत याफ्ता उस्ताज़ को मखसूस तरीक़ा तदरीस से बच्चों को तालीम देनी चाहिए। यानी बताया गया कि एहसास हौसला अफ़ज़ाई की जाए कि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, यानी आप उनको उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें और एहसास कमतरी का शिकार ना होने पे। नबीना, गूंगे और बहरे बच्चे आम बच्चों के साथ तालीम हासिल नहीं कर सकते। इनके लिए खसूसी और मखसूस जो निसाब है वो तरीक़ा तदरीस की ज़रूरत होती है, यानी उसको इस्तेमाल किया जाए। फिर क्या कहते हैं फिर आते हैं ज़हनी इख्तिलाफ़ात क्या हैं। ज़हनी इख्तिलाफ़ात में माहिरीन तलीम की क्या ज़िम्मेदारी है, यानी अगर आपके जो ज़हनी इख्तिलाफ़ात हैं ज़हनी इख्तिलाफ़ात और माहिरीन तलीम की क्या क्या ज़िम्मेदारी है। वो कहते हैं कि आपकी जो ज़हनी इख्तिलाफ़ात हैं ना, यानी देखें ज़हानत के इख्तिलाफ़ात जो कि हसूल इल्म पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं, यानी जो ज़हानत के इख्तिलाफ़ात हैं ना वो हसूल इल्म पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। यानी आपकी जो एजुकेशन है उस पर जो आपके ज़हनी इख्तिलाफ़ात हैं बच्चों के, वो कह रहे हैं कि वो उस पर अच्छे हाथ से असरअंदाज होते हैं। यानी ज़हानत का अगर एतबार से देखा जाए तो हसूल इल्म पर असरअंदाज होते हैं। लिहाज़ा माहिरीन तलीम के लिए इस नौइयत के मसाइल नहायत तवज्जो तलब है। यानी कहते हैं कि वो उनके जो मसाइल हैं वो जो है वो नहायत तवज्जो तलब हैं, यानी वो तवज्जो के काबिल हैं कि वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनकी वो बात करते हैं। कहते हैं कि हम बच्चों से सवालात के ज़रिए उनके लिहाज़ा माहिरीन तलीम से इस नौइयत के मसाइल नहायत तवज्जो तलब हैं। हम बच्चों से सवालात के ज़रिए उनसे मशागिल, गुफ्तगू, दिलचस्पी, उनकी ज़हानत का अंदाज़ा करके उन्हें उनकी ज़हानत के मुताबिक तालीम दे सकते हैं। चूँकि बच्चों के ज़हनी इख्तिलाफ़ात तालीम में बेहद अहमियत के हामिल होते हैं, इसीलिए उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो तलबा के दरमियान तअल्लुम के फ़र्क का उनकी ज़हानत के पस मंज़र में जायज़ा ले और मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों से यकसा तवक्कुआत वाबस्ता ना करे। ऐसे बच्चों के लिए मखसूस तरीक़ा तदरीस अपनाया जाए। कहते हैं कि आप बच्चों के साथ इस तरह का सलूक रवा ना रखें कि बच्चे जो हैं वो किसी यानी वो कासा से कमतरी का शिकार हो जाएँ। बच्चों के लिए आप मखसूस तरीक़ा तदरीस अपनाएँ और निसाब मुरतब करते वक्त मुख्तलिफ़ नौइयत के बच्चों के इख्तिलाफ़ात को मद्देनज़र रखकर अलग-अलग निसाब मुरतब करने में मदद ली जा सकती है। कहते हैं आप क्या करें कि आप बच्चों के साथ क्या करें कि उनकी जो ज़हानत है उसमें जायज़ा लेके और मुख्तलिफ़ किस्म के यकसा ताल्लुकात वाबस्ता ना करें। ऐसे बच्चों के लिए मखसूस तरीक़ा तदरीस अपनाया जाए। निसाब मुरतब करते वक्त आप बच्चों के जो डिफरेंस है इंडिविजुअल डिफरेंस उसको भी देखें और तो आपको नज़र अलग-अलग निसाब मुरतब करने में आपको मदद मिलेगी। अगला जो है टॉपिक पॉइंट वो कहते हैं कि रुझानात और सलाहतों के इख्तिलाफ़ात में जो हमारी तलीम की ज़िम्मेदारी है वो क्या है। कहते हैं रुझानात और सलाहतें तलीम पर गहरा असर डालती हैं, यानी आपकी जो रुझानात हैं और आपकी जो सलाहतें हैं वो तलीम पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डालती हैं। यानी जो आपकी तलीम है, जो आपकी एजुकेशन है उस पर वो बहुत ज़्यादा वो जो है वो गहरा असर डालती हैं। तो कहती हैं फिर उन्होंने कहा कि फिर क्या होता है कि जो आपकी जज़्बाती इख्तिलाफ़ात की अहमियत है, यानी माहिरीन तलीम की ज़िम्मेदारी है उसको वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जान इख्तिलाफ़ात माहिरीन तलीम के लिए बच्चों के उनके इख्तिलाफ़ात के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम तलबा के लिए एक तरीक़ा तदरीस तैयार ना करे, बल्कि बच्चों की दिलचस्पी सलाहतों को पेश नज़र रख कर मुख्तलिफ़ किस्म के पेशे तैयार करे। और फिर वो कहते हैं कि निसाब साज तरीक़ा तदरीस में इन पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहिए। बच्चों को उनके रुझानात और सलाहतों के बरखिलाफ़ पढ़ने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, यानी जिस तरह के बच्चे एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उसके मुताबिक बच्चों को जो है वो तालीम दी जाए और उन्हें पढ़ने पर जो है वो इस तरह काम करने पर मजबूर ना किया जाए। अगर तलीम कहते हैं कि अगर तलीम क्या है कि जो तलीम है आपकी एजुकेशन है, कहते हैं कि अगर तलीम के दौरान तलबा के रुझानात ख्वाहिशात सातों को मद्देनज़र रखकर लेकर इस तरह किसी निसाब के अंदर पढ़ाया जाए और इस सलाहियत वाला ना समझा जाए तो तलीम सब बच्चों के लिए कारआमद साबित हो सकती है। कहते हैं कि अगर आप तलीम के दौरान बच्चों के रुझानात ख्वाहिशात और सातों को मद्देनज़र रखकर उनके तरीक़ा तदरीस तैयार किया जाए और उसके मुताबिक निसाब पढ़ाया जाए तो बच्चे उसमें जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, यानी वो दिलचस्पी लेते हैं और उसके मुताबिक तलीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5 पे वो बात करते हैं माशी और माशी इख्तिलाफ़ात
और माहिरीन तलीम की क्या क्या ज़िम्मेदारी है। कहते हैं कि मदरसा की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों के तमाम इख्तिलाफ़ात को मद्देनज़र रखे और काम ना करने या तलीम में कमज़ोर होने के बिना पर बच्चों के ज़हन से उन कमज़ोरी के सबब मालूम करें। कहते हैं कि बच्चों की अगर वो कमज़ोर हैं स्टडी में, यानी वो ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे, तो आप बच्चों को मतलब ये करने की बजाय, बच्चों को डिसहार्ट करने की बजाय, बच्चों को डिसहार्ट करने के बजाय आप क्या करें कि बच्चों के साथ लगन से पेश आएँ, यानी उनकी देखिए कि वो कहाँ कहाँ डिफरेंस उनको पेश आ रहे हैं, यानी आप उन बच्चों की सही तरीके से जो है वो रहनुमाई करें, असबाब मालूम करें और उनकी रहनुमाई करें और इनके लिए ऐसे महसूस आप तरीक़ा तदरीस मालूम करें जिससे स्टूडेंट को जो है वो सीखने में आसानी हो सके और उनके लिए महसूस तरीक़ा तैयार करें। माशी और माशरी इख्तिलाफ़ात को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें ताकि बच्चों के तलीम हासिल करने के एक मौका फ़राहम हो सके। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि आपकी जो इख्तिलाफ़ात हैं और माहिरीन मुतफ़र्रिक़ माहिरीन तलीम की ज़िम्मेदारी तदरीस को मौसर बनाने के लिए मुतफ़र्रिक़ इख्तिलाफ़ात को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि महसूस तरीक़ा तदरीस तैयार करने और मुख्तलिफ़ किस्म की बातों को आप मद्देनज़र रख सकें। नंबर 1 पे बात करते हैं, बच्चों को इनफरादी तौर पर मुताला करके और इनफरादी दिलचस्पियों और सलाहतों को मद्देनज़र रख कर महसूस तरीक़ा तदरीस तैयार किया जाए और मुनासिब नसाब तजवीज़ किया जाए। कहते हैं बच्चों का इनफरादी तौर पर मुताला करते वक्त आप उनकी इनफरादी और दिलचस्पियों और सलाहतों को मद्देनज़र रखें और महसूस तरीक़ा तदरीस को तैयार करें और उनके नसाब को आप तजवीज़ करें कि उनका नसाब कौन कौन सा है। नंबर 2 पे किसकी बात करते हैं, नंबर 2 पे बात करते हैं जमायत में ही तरीक़ा तदरीस तैयार किया जाए, बच्चों के इनफरादी इख्तिलाफ़ात के बाइस कमज़ोरियों को दूर किया जा सकेगा। ज़हीन तलबा के लिए अलहदा नसाब और तरीक़ा तदरीस हो और कमज़ोर तलबा के लिए अलहदा। कहते हैं ज़हीन के लिए अलहदा नसाब होना चाहिए, तरीक़ा तदरीस और कमज़ोर तलबा के लिए अलहदा होना चाहिए। कहते हैं बाज़ बच्चों के लिए खसूसी तरीक़ा तदरीस और खसूसी नसाब मरतब करना चाहिए और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयत के मज़ामीन पढ़ाए जाएँ ताकि वो हर बच्चा माशरे का एक अहम रुकन जो है माशरा बच्चे का अहम रुकन बन सके, यानी उसकी माशरी इख्तिलाफ़ात इनके जो ज़िम्मेदारी उसके मुताबिक करें। आगे वो क्या कहने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सके कि हम कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का मद्देनज़र रखें तो माहिरीन इख्तिलाफ़ रोशनी में बेहतरीन निसाब मतलब कर सकते हैं, उसी तरीके से तैयार करने में आपको मदद मिलती है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि आपके जो इनफरादी इख्तिलाफ़ात हैं और माहिरीन तलीम की आपकी क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं। तो हम अपने टॉपिक को रिव्यू कर लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक था उस पर हमने डिस्कस किया कि हमारे जो इनफरादी इख्तिलाफ़ात हैं और माहिरीन तलीम है उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारी है। तो हमने देखा कि इनफरादी इख्तिलाफ़ात को समझे बगैर नसाब और तरीक़ा तदरीस समझना गैर मौसर है, यानी आप उसको समझ नहीं सकते हैं और एक तरीक़ा तदरीस के बावजूद तलीम के नताइज में आप वाज़ेह मामूली फ़र्क नज़र आप देख सकते हैं, वो ऐसे इख्तिलाफ़ात नज़र आते हैं। अगर आप कहते हैं इस मौज़ू पर काफ़ी गौर व फ़िक्र और तहक़ीक़ करें तो आपको पता चलेगा, लेकिन इसमें इख्तिलाफ़ात को नज़र रख नहीं किया बल्कि मुख्तलिफ़ को नज़र रख कर मुख्तलिफ़ किस्म के काम कानात का जायज़ा ले सकते हैं। आगे कहते हैं हमने देखा कि इसमें ज़हनी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, जिस्मानी इख्तिलाफ़ात हैं, रुझानात के एतबार से हमने देखा कि इख्तिलाफ़ात और माहिरीन तलीम है, माशी और माशरी इख्तिलाफ़ात हैं, तलीम की ज़िम्मेदारी। हमने देखा कि तलीमी इदारे जो हैं वो उस्ताज़ की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को उनके रुझानात और दिलचस्पी के मुताबिक तलीम दें और उनको देखें और उनकी जो तलीम है उसके मुताबिक उनको डालने की कोशिश करें और तलीम और रुझानात के मुताबिक उनका काम चेक कर सकें, यानी तलीम और रुझानात को डिस्कस करते हुए उनकी तलीम को देख सकें और उनके मुताबिक उनको तलीम हासिल करने के मौका फ़राहम कर सकें। हमने माशी और माशरी इख्तिलाफ़ात में माहिरीन की ज़िम्मेदारी देखी है, जिस्मानी इख्तिलाफ़ात में हमने माहिरीन की ज़िम्मेदारी देखी कि वो कौन कौन से माशरी और माशरी इख्तिलाफ़ात हैं जो बच्चे की तलीम पर असरअंदाज होते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि आपके जो मुतफ़र्रिक़ इख्तिलाफ़ात हैं और माहिरीन तलीम की क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं, बच्चों का इनफरादी तौर मुताला करके उनकी इनफरादी दिलचस्पी सलाहतों का मुज़ाहिर कर मिलेगा। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और आज के टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।